नमस्ते। आज मैं आपको मेरे पास जितने फूट हैं मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ और उसकी सेटिंग किस तरह से करते हैं वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो ये सभी फूट मेरे पास हैं और मैं सबसे ज़्यादा यूज करती हूँ इस जिग-जैग फूट का, और सभी लोग इसी का ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि हम लोग नॉर्मल सिलाई जो करते हैं, चाहे कुछ भी बनाना हो, ब्लाउज, ड्रेस, तो उसके लिए हम इस फूट का ही यूज करते हैं। तो मैं सेटिंग इसमें बताती हूँ कि कैसी होती है सेटिंग। तो ये मेरी मशीन जो है वंडर स्टिच है और ये जिग-जैग फूट जो है उसकी सेटिंग के लिए हमें यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे हमें सेटिंग करनी होती है और यहाँ पे जो है स्टिच लेंथ है, तो आपकी मर्ज़ी 1 से 4 तक में कहीं पर भी रख सकती हैं, जितनी भी आपको लेंथ स्टिच लेनी हो। और यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं स्टिच, वो सभी स्टिच इस फूट की मदद से होती है और हमें नीचे में ऊपर और जो नीचे में दिए हुए हैं फुट, वो भी दोनों ही जी स्टिच जो हैं वो इस फुट में हो जाते हैं। इसके लिए थोड़ी सेटिंग और करनी होती है। तो ये जो हमारा पर्पल है SS लिखा हुआ है, इसे यहाँ पे लाना होता है और फिर आपको जो भी स्टिच करनी हो वहाँ पे डायल सेट करना होता है। तो ABCDE आपको जो भी करना हो वहाँ पे, तो इसमें से आपको ये नीचे वाले जितने स्टिच हैं वो आपको इसमें से हो जाएंगे। तो ये हमारा, अब चलते हैं हम सिंगल फुट की तरफ। तो ये जो है ये हमारा सिंगल फुट है, इसका यूज हम लोग पाइपिंग बनाने में करते हैं। और ये जीपर फुट है, इसका यूज हम लोग जिप लगाने में करते हैं। तो ये सिंगल फुट और जीपर फुट में दोनों का ही यूज करती हूँ। तो ये हम लोग डोरी बनाने और पाइपिंग बनाने में इसका मैं जीपर फुट का ज़्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि ये जो है सिंगल फुट का ये थोड़ी यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है और इसकी जो है थोड़ी पतली है, इसलिए मैं जीपर फुट का यूज करती हूँ पाइपिंग बनाने में। तो और जीपर फुट की मदद से आप जीप आसानी से लगा सकती हैं। इसके लिए सेटिंग कहाँ करनी होती है मैं बताती हूँ। इसके लिए भी हमें ए पर ही इसको सेट करना होता है और आपको स्टिच लेंथ जितनी रखनी हो आप 2 और 3 के बीच में या 3 पे आप रखें तो अच्छा रहता है, इसका स्टिच लेंथ सही रहता है। तो आप 3 पे रखें इसको स्टिच लेंथ को। अब मैं गैदरिंग फुट के बारे में बता रही हूँ। ये हमारा गैदरिंग फुट है। इस जैसे कि हम लोग फ्रॉक बनाते हैं नॉर्मल गैदर करके, तो आपको धागा खींच के गैदर करना होता है। आपको अगर वो नहीं करना है तो आप इस गैदर फुट का मदद से आप कर सकती हैं। इसका यूज कैसे किया जाता है इसका वीडियो मैं बनाई हुई हूँ, अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकती हैं। और इसके लिए हमें नॉर्मल स्टिच जो सेटिंग है वही करनी होती है। अब मैं आपको रोल हेम फुट के बारे में बता रही हूँ। ये हमारा रोल हेम फुट है और इसका यूज हम दुपट्टा के साइड को फोल्ड करने में, और अगर साड़ी में भी आप फॉल लगाती हैं मशीन से तो उसमें भी इसको यूज होता है। इसके लिए सेटिंग मैं बता देती हूँ। इसके लिए ये C पे से सेट किया जाता है और ये स्टिच लेंथ हमारा 3 पे ही अच्छा रहता है। अगर आप कम करेंगे तो छोटे आएंगे और अगर आप 4 पे रखेंगे तो इसकी स्टिच लंबी लंबी आएगी। तो इसलिए इसका भी स्टिच लेंथ आप 3 रखें तो सही रहेगा। और ये भी हमारा नॉर्मल SS पे नहीं डलना है, हमें नॉर्मल जो होती है हमारा उसी पे रखना है। तो ये हमारा अब बटन होल फुट है, इससे हम बटन होल बनाते हैं। जैसे बटन शर्ट में बटन लगाते हैं तो उसके लिए हमें फुट लगाना होता है, या फिर हम किसी एजेड के लिए ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें भी हम बटन लगाते हैं, तो उसमें भी आप बटन होल इसके यूज से बटन होल बना सकती हैं। इसका भी मैं वीडियो बनाई हुई हूँ, तो ये इसका भी वीडियो आप देख सकती हैं कि किस तरह से इसको यूज किया जाता है। तो इसका मैं सेटिंग बता देती हूँ। तो ये जो हमारा रेट दिया हुआ है ये सेटिंग करना होता है हमें। तो इसमें हमारा यहाँ पर भी रेट पे डालना होता है, दोनों ही हमें रेट पे रखना रहता है। तो आप इस तरह से सेटिंग कर
अब मैं आपको ये ब्लाइंड स्टिच फूट के बारे में बता रही हूँ। ये फूट का इस्तेमाल हम लोग साड़ी में फॉल लगाने के लिए करते हैं, और इसे अगर आपको सीधी सिलाई कहीं लगानी हो तो उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकती हैं। यहाँ पे देख सकती हैं कि थोड़ा अंदर की ओर है गड्ढा है, तो इसमें आप यूज कर सकती हैं। और कहीं पे हम लोग जैसे चादर वगैरह फोल्ड करना हो या कुछ करना हो तो उसमें हेम करना होता है, या कहीं पर भी आप हेम करना हो तो उसमें भी आप इसका यूज कर सकती हैं, जहाँ पे हमारी सीधी सिलाई हो। तो इसके लिए हमें सेटिंग क्या करनी होती है, तो सेटिंग में टेंशन तो नॉर्मल रखनी होती है, और इसमें हमें जो है ई या एफ पे रखनी होती है। देखिए यहाँ पे मैं ई या एफ पे रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे देखिए ई पे रख रही हूँ। इस तरह से हमारा देखिए यहाँ ई और एफ़ की जो स्टिच है लगभग सेम ही है, इसलिए हम दोनों में से किसी पर भी रख सकते हैं। और हमारी जो स्टिच लेंथ है 3 पर ही रहेगी। इस तरह मैं आपको सभी के बारे में बता चुकी हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर